पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा बढ़ते हुए इक्तसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाकाई सलामती के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह की भी मुलाकात। पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब बुलाएंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल में हुकूमत के साथ हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी गलत है। शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभाली जा रही। हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और नए इलेक्शन कराएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। बानी चेयरमैन से मुलाकात न करने पर हम इजलास में नहीं गए। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा दहशतगर्दों के पैट्रन इन चीफ बानी पीटीआई हैं। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी फिर जोर पकड़ रही है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई बाजवा और फैज हमीद का था। पीटीआई ने कौमी सलामती की बैठक का बायकॉट किसी और को खुश करने के लिए किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी जमात के लीडर ने साहने जाफर की मजम्मत नहीं की। इस जमात ने ढक्कन चोर टिकटॉकर्स का सहारा लिया हुआ है। सोशल मीडिया पर एक शख्स साजिश कर रहा है। ढक्कन चोरों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बदमाशी हमारे साथ नहीं चलेगी। ये मुल्क हमने बनाया, इसे बचाएंगे भी हम। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। दोनों सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया और कहके लगाते रहे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप मुल्क की मफाद के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इस पर ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम पहले ही कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज की अपील। कहा फलस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी पर आज यौम एहतजाज मनाएंगे। इसराइली दरिंदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रहमत और मुकद्दस महीने में इंसानियत सोच मुजालिम से दिल छलनी है। इसराइली हमलों में सैकड़ों शहादतें अफसोसनाक है। इसराइल ने अमन अमान की तरफ बढ़ते माहौल को बदअमनी में तब्दील कर दिया। आलमी बरादरी फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करे। अफगान तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज क्लेसमैन को रिहा कर दिया। तालिबान और अमरीकी वफ्द के दरमियान काबुल में गैर मामूली मुलाकात के बाद अहम ब्रेक थ्रू। तालिबान के वजीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ्द का खैर मकदम किया। अमरीकी खसूसी एलची एडम बॉहलर ने और ज़ल्मे खलीलजाद मुलाकात में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और तालिबान में कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पाने के बाद अमरीकी शहरी जॉर्ज क्लेसमैन को रिहा किया गया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। आज से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 10 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर का ताल्लुक जेहलम से है। ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद कैप्टन के खानदान से इजहार ताज़ियत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबी आमद वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। खैबर पख्तूनख्वा के इलाका लोरकुरम में ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। जिला इंतजामिया का कहना है कि बग्गन, चारखेल, डाटकमर, मंदूरी और ओछत में ऑपरेशन का फैसला किया गया है। मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया था। मंदूरी, ओछत, डाटकमर में मकीनों की नकल मकानी शुरू कर दी गई है। 178 घराने इलाका छोड़कर चले गए। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप बनाए गए हैं। ज्यादातर घराने कोहाट, हंगू, दवाबा और पिशावर की तरफ जा रहे हैं। 16 जनवरी और 17 फरवरी को पारा चनार जाने वाले गाड़ियों के काफिलों पर शरपसंदों ने हमले किए थे। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात ने मजीद 2 जानें निकली। लियाकताबाद और जोहर मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल सवार हैवी ट्रैफिक का शिकार, दोनों जान की बाजी हार गए। जोहर मोड़ पर सीमेंट मिक्सर की टक्कर से अब्दुल सबूर जान की बाजी हार गया। मुश्ताइल शहरियों ने हादसे का सबब बनने वाले सीमेंट मिक्सर को आग लगा दी। उधर लियाकताबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हैदर अली कुरैशी जाम बहक हो गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। सदर हरमैन शरीफैन शेख अब्दुल रहमान अल सदेस की उम्मत मुस्लिमा को तीसरे अशरे की मुबारकबाद। कहा कि दुआ है बाबरकत आयाम तमाम मुसलमानों के लिए खैर बरकत का बायस बने। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की तादाद बढ़ गई। सऊदी वजारत हज ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। कहा कि ज़ायरीन परमिट लेकर उम्रे की अदायगी एक बार करें। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के रूह पर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन ने रहमत की बरसती बूंदों के दौरान भी तवाफ़ काबा जारी रखा। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में लाखों मुसलमान मोतकिफ हो गए। पाकिस्तान में मुसलमान आज एतकाफ में बैठेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। तीसरे T20 के लिए आज ऑकलैंड में मैदान लगेगा। टीम मैच हारी तो सीरीज भी हाथ से चली जाएंगी। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब कौमी वनडे टीम की दौरा न्यूजीलैंड से पहले तैयारियां जारी। LCC ग्राउंड में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। कप्तान मोहम्मद रिजवान की बॉलिंग कराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुत्तल्लिक कोई मालूमात नहीं। एक शख्स ने इसराइल जाने से मुत्तल्लिक ट्वीट की। पाकिस्तान की इसराइल से मुत्तल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा अमेरिका की जानिब से सफरी पाबंदियों की इतलात बेबुनियाद हैं। सफरी पाबंदियों की खबरों को स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मुस्तरद कर दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। JIT का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा मुहिम में शवाहिद मिलने का दावा। फाल मुजरिमान के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश की तैयारियां। JIT ज़राए के मुताबिक PTI अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस निकले। JIT मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। प्रोपोगेंडा मुहिम की माली यानत गैर मुल्की लॉबीज और PTI क़यादत के जरिए की जा रही है। JIT इलेक्ट्रॉनिक जुराइम एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को आज दोबारा तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 3 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील किए गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फरीद आफरीदी, ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर KP मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज अनवर चौहान दोबारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर। अली असगर सियाल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान मुकर्रर। अलीम शहाब को एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया गया।